Good morning, students. How are you? Okay, today I will teach you about SST पार्ट हिस्ट्री का पढ़ाएंगे. चैप्टर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर. आवर हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर इज हाउ, व्हेन एंड वेयर. हमारे पहले चैप्टर का क्या नाम है? हाउ, व्हेन एंड वेयर. हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब और वेयर मीन्स कहाँ. तो लेट बी स्टार्ट. our topic, how important are date. You know, students, dates are very important in our life, because if I don't know about our dates, how can we celebrate our birthday? How can your parents celebrate your their in marriage anniversary? So dates are very important in our life, because if know any things related to date. Okay, let me start. There are a time when historians will and fascinated with dates. There are heated debates about the dates on the rulers were crowned and the battles were fought. In the common sense, nation's history was synonymous with dates. You can have heard people say, I find history boring because it is all about the memorizing dates. Is such a conception true? मीन्स टू से वो आवर हिस्टोरियंस जो है हमेशा क्या करते थे, वो जादू तारीखों के बारे में खोए रहते थे. ठीक है, वो उनको क्या राजा बस यही सोचता रहता कब युद्ध लड़ना है, कब मेरी ताजपोशी होगी, कौन सा युद्ध कहाँ लड़ना है. ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में बहस चलती रहती थी, और इन सब चीज़ों का डेट के बारे में वो लोग पता लगाते रहते थे. इतिहास, आप ये भी जानते हैं, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इज सो बोरिंग. इतिहास बहुत ही क्या है, उबाऊ है, बस इसमें तारीखें मतलब डेट्स ही रटना पड़ता है. क्या इतिहास के बारे में इस तरह से कॉन्सेप्ट रखना सही है? बिल्कुल गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम डेट्स नहीं याद रखेंगे तो हम अपने, जब हमारा इतिहास हमें क्या बताता है, हमारे पास्ट के बारे में बताता है. जब हम अपने पास्ट को जानते हैं तब हम अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट में उसको फॉलो करते हैं और फ्यूचर को और अच्छा करते हैं. ठीक, तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. इन द history related to historical dates are also very important. History is the certainly about the changes that occur time. It about the finding out how things were in the past and the how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk the before and after. इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है. इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए. जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं. ठीक, तो मतलब जैसे क्या होता है, हम जब लोग वो करते हैं, समय चेंज होता है तो हम लोग कहते हैं इससे पहले हुआ था, इसके बाद हुआ था. हम पर्टिकुलर कोई डेट नहीं बता पाते हैं. जब हमें डेट नहीं पता रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, बस यही एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक गेस करते हैं कि इसके बाद हुआ होगा या फिर इसके पहले हुआ होगा. ठीक, पर्टिकुलर कोई डेट नहीं बता पाते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क द हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी see around us. We take things for granted, as if what we see has always been in the world we inhabited. रोज़ मतलब हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी डेली लाइफ है, हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा क्या करते हैं, ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, मतलब उनसे नहीं जोड़ते हैं, हिस्ट्री से उसको रिलेटेड करके नहीं देखते हैं. हम चीज़ों को क्या करते हैं, स्वाभाविक मानकर चलते रहते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा होगा. हम ये नहीं सोचते हैं अगर वी सा एनी थिंग्स एंड वन हैव नो आइडिया व्हेन ही सिचुएटेड, व्हेन ही स्टार्ट. हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, कब स्थापित हुआ, कब शुरू होगा, ऐसा क्यों हुआ. हम लोग ये सब नहीं सोचते. हम लोग उसको मतलब डेली कॉमन की तरह उसको लेते रहते हैं, जो कि गलत है. हमें इसके बारे में, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उससे रिलेटेड उसका इतिहास जानना चाहिए. अगर कोई ऐतिहासिक स्थल है आपके आसपास तो उनके इतिहास के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसी हुई, किसने की, इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए.
but most of the have our moments of the wonder when we are curious and we ask the question that actually are the historical। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब कोई ऐसा कभी कभी हम सबके सामने कभी कभी अचंभे वाले क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए और ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय, जब हम लोग किसी व्यक्ति को राह चलते देखते हैं, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, कुछ भी वो ले रहा है, तो हम लोग ये कभी नहीं सोचते, हम लोग कॉमन इसको समझते हैं चाय कॉफ़ी को, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि पहली बार चाय कब बनी, किसने पी, कैसे चाय कॉफ़ी का कैसे आया दुनिया में, कैसे किसने पता लगाया कि ये चाय है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलगाड़ी कहाँ आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह भी जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते तो उस लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो है जिसके बारे में हम लोग उसकी इतिहास को जान सकते हैं, उसके डेट्स को जान सकते हैं। ये जो है क्या है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, look the pictures firstly, these pictures, look pictures firstly, yes, and look ये and write the paragraph explaining। मतलब इसमें क्या है, ये हमारे इसमें यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। ये पिक्चर कैसा कराता है, क्या कराता है, उपनिवेशवाद का बोध कराता है। उपनिवेशवाद क्या होता है, हमने आपको बताया था। उपनिवेशवाद जब हमारे भारत में किसी और सत्ता का निवेश हुआ तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, इम्पीरियल पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका बोध कराता है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, इसको आप आइए यहाँ पे देखिए, चित्र जो है ये आपका फिगर जो दिया है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शस्त्रास टू द ब्रिटेनियास फ्रंटी पीसेस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूसिंग बाय द जेम्स रेनल्ड्स 1782। ये ब्राह्मण जो है ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र मतलब 1782 में ये हुआ था कि इसमें कोई ब्राह्मण है, वो ब्रिटेनिया को खुद शास्त्र मतलब दे रहा है, मतलब खुद कह रहा कि आइए आप उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। मतलब हम लोग खुद ही क्या करना चाह रहे थे, हम लोग खुद ही ब्रिटेन के लोग थे, जो अंग्रेज थे आए हुए थे, उनको हम लोग खुद ही कह रहे हैं, प्लीज़ टेक द इंस्ट्रूमेंट एंड टेक द आवर ग्रंथ, आवर ईच एंड एवरीथिंग एंड प्रोटेक्ट अस। आप सब कुछ मेरा ले लीजिए, लेकिन मेरी क्या करिए, रक्षा करिए। ओके, एंड आवर नेक्स्ट पेज स्टार्ट टुमारो नेक्स्ट वीडियो। एंड आज का आपका होमवर्क है कि आपको इसमें फाइंड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको फाइंड आउट करिए और उसकी मीनिंग लिखिए और इस चैप्टर को 2 बार अच्छे से पढ़िए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।